हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इरावर्ड के यूट्यूब चैनल में। संस्था से संपर्क करने के लिए आप दिए गए स्क्रीन नंबर पे कॉल कर सकते हैं या एसएमएस कर सकते हैं। आज पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवीजन जो चल रहा है उसकी फोर्थ श्रृंखला को देखते हुए हम 25 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ब्रिटिश भारत ने सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितने प्रतिशत व्यय किया? तो कुल 40% क्या किया ब्रिटिश भारत में सैन्य पर खर्च किया जाता था। काकोरी षड्यंत्र केस के प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई? तो राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई। और जो काकोरी कांड था वो 1927 में घटित हुआ था। और इसमें राम प्रसाद बिस्मिल को जब जेल में पूछा गया कि उनकी अंतिम इच्छा क्या है तो उन्होंने कहा, आई विश द डाउनफॉल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। नेक्स्ट है हमारे पास कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहली केबल कार सेवा निम्नलिखित में से किस जनपद में शुरू की गई? तो महाराजगंज में शुरू की गई। तुलसी के पौधे का जो औषधीय महत्व है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण हुआ? तो फिनॉल और फ्लेवोनॉइड के कारण तुलसी के पौधे का औषधीय गुण होता है। निम्न में से कौन सा एक शब्द टीचर शब्द से नहीं लिखा गया? नहीं, तो चेयर, क्योंकि आई जो है टीचर में नहीं है लेकिन चेयर में है। निम्नलिखित में से किस एक पर जैव विविधता हॉट स्पॉट माना जाता है? तो पश्चिमी घाट को माना जाता है। पश्चिमी घाट भारत का हॉट स्पॉट केंद्र है। और विश्व स्तर पर कुल जो 34 हॉट स्पॉट है उसमें 4 भारत में है। 4 भारत में है, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, भारत म्यांमार सीमा और सुंडा लाइन। ये 4 हैं जो भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट केंद्र हैं। निम्नलिखित को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर हम लगाएं तो गदर पार्टी का जो गठन था वो 1913 में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा अगर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की बात की जाए तो वह 1905 में गठित किया गया था। बंगाल का जो बंगाल गजट था जेम्स अगस्टस खिड़की वाला, वह 1779 में एक साप्ताहिक पत्रिका थी जो स्थापित हुई थी। और एशियाटिक सोसाइटी की बात करें तो 1784 में हुई थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि थर्ड फिर फोर्थ और उसके बाद 2, यानी जो हमारा आंसर होगा बी होगा। भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ पर बनाया गया? तो रबर टायर आधारित जो मेट्रो है वो नासिक में बनाया गया है। नासिक में हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या है? तो तेल रिफाइनरी जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड का प्रमुख प्रदूषक होता है। और हाइड्रोजन सल्फाइड का जो सूत्र है वह H2S है। H2S है। इनको अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो घटनाओं को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 का है, 1952 में। और मेहता कमेटी की बात की जाए तो 1977 में आया था और 78 में रिपोर्ट दी थी। और जिला ग्राम यानी DRDA की बात की जाए तो 1980 की घटना है। इस प्रकार हमारा जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट में के अनुसार जो 2019 का आया है, जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक किसमें है? तो हम देखते हैं जनजातीय जिलों की संख्या नागालैंड में 15, मेघालय में 12, मिजोरम में 11 और मणिपुर में 16। इसलिए सबसे अधिक कहाँ हो जाएगा? मणिपुर में हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है भारत में कृषि उत्पाद और व्यापार व वाणिज्य बिल 2020 में किसका उल्लेख नहीं है? किसका? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का उल्लेख नहीं था, जिसके कारण प्रॉब्लम भी हो रही थी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में कौन सा शहर मिलेनियल शहर नहीं है? तो हम जानते हैं जो मुरादाबाद है वह मिलेनियल शहर की श्रेणी में नहीं आता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? तो प्रस्तावना अगर हम देखें तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने की घोषणा की गई है। प्रस्तावना में देख सकते हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। फसल चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो देखते हैं गहरी जड़ वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए? नहीं, जब गहरी जड़ वाली फसल होती है उसके बाद कम गहरी जड़ वाली फसल को उगाना चाहिए। फिर फलीदार फसल के बाद बिना फलीदार फसल लेनी चाहिए, ये कथन सत्य है, यानी कि केवल 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि
निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? तो नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र अध्यक्ष है जिन्होंने अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालने के बाद अपने दल के औपचारिक रूप से त्यागपत्र दे दिया था। वह ऐसे एकमात्र अध्यक्ष है जिन्हें सर्वसम्मति से गणतंत्र में राष्ट्रपति चुने जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इनके विशिष्ट सार्वजनिक जीवन की खास बात है कि इन्होंने संसदीय लोकतंत्र और इसके मूल सिद्धांतों को पूरी तरह पालन करते हुए देश के विभिन्न पदों पर बेहतरीन ढंग से काम किया था। फिर है नाइजर यानी राम तिल की जो फसल है उसमें तेल की मात्रा, बीजों में तेल की मात्रा कितनी होती है? तो रामतिल या जो नाइजर होता है उसमें तेल की मात्रा 37 से 47% तक होता है। 37 से 47% तक होता है। अब रामतिल जब चर्चा में है तो जान ले कि इसके फायदे क्या होते हैं। अच्छा, रामतिल के बारे में कथन और कि रामतिल इथोपिया, भारत और नेपाल पड़ोसी हैं और इथोपिया इन जगहों पर उगाई जाती है। मोंटाने पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज में कुछ हिस्सों पर पाई जाती है। रामतिल में कैलोरी की मात्रा अगर देखें तो 483 कैलोरी है। रामतिल के फायदे क्या हैं? तो दिल स्वास्थ्य के लिए अच्छा, दिल के लिए मतलब हार्ट के लिए अच्छा होता है। उसके अलावा अच्छी नींद और उसके बाद हीलिंग को गति देता है, सूजन को कम करता है और इंस्टाइनल मुद्दों को राहत देता है और पीएच स्तर को बेहतर करता है। अच्छा दर्दनाशक है और वजन बढ़ाने वाला भी है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात है? तो दमन और दीव ऐसा स्थान है जहां पर न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में कथन में से कौन सा सही है? सांस्कृतिक विरासत में अगर देखा जाए, इस प्रदेश में अनेक उत्खनित पुरा स्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त होते हैं और इसमें प्राचीन प्राप्त कृषि अन्न, जौ और धान भी हैं। तो दोनों ही कथन उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विरासत के लिए सही हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में भारत का जो 6 सूत्रीय प्रस्ताव था, भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो हमारा 6 पॉइंट जो फार्मूला था वो 1973 में भारत सरकार और आंध्र प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच हुआ था। एक राजनीतिक समझौता था और इसमें क्या है, इसमें जो शामिल राष्ट्रपति थे वो प्रधानमंत्री थे तो वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। अगर दक्षिण एशिया के क्षेत्र में जो 6 सूत्रीय कार्यक्रम था वो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में आया था। कानूनी समस्याओं से बचने के लिए 6 पॉइंट फॉर्मूला को कानूनी वैधता देने के लिए एक संविधान में संशोधन हुआ था। वो कौन सा था? 32वां संविधान संशोधन था। यह भी याद रखना है क्योंकि अभी 6 पॉइंट फॉर्मूला पूछा गया, क्या पता संशोधन पूछा जाए तो 32वां संशोधन था। इसमें क्या, उस समय आंध्र प्रदेश में राष्ट्रपति शासन था और जब भी PV नरसिम्हा राव ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में इस्तीफा दे दिया था। और दक्षिण एशियाई क्षेत्रों के लिए भारत का जो 6 सूत्रीय प्रस्ताव था वह अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में कथनों पर विचार कर लेते हैं। तो सिविल सेवा के संदर्भ में ये है कि 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए अलग से परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी, बिल्कुल सही है। और भारतीय सिविल सेवा 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था। यह कथन क्या है? यह कथन गलत है। तो कौन सा कथन सही उत्तर का चयन करें? तो केवल एक सही हो जाता है। तमरिया जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो तमरिया जनजाति जो है भारत के झारखंड राज्य में पाई जाती है। हाँ, तो झारखंड राज्य में तमरिया जनजाति का संबंध है। निम्नलिखित भारतीय नीति आयोग द्वारा प्रकाशित SDG इंडेक्स डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार कौन सा राज्य सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित अपने प्रदर्शन में शीर्ष 10 राज्यों में सम्मिलित नहीं है? तो पंजाब सम्मिलित नहीं है क्योंकि पंजाब जो है वह देखिए शीर्ष जो 5 राज्य हैं डैशबोर्ड नीति आयोग द्वारा वो केरल है, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड है, थर्ड में है। उसके बाद सिक्किम और महाराष्ट्र है। अगर पंजाब की बात कर ली जाए तो पंजाब 12वीं स्थिति पर है। पंजाब किस स्थिति में है? तो 12वीं स्थिति पे है, जैसा कि हम ग्राफ में देख सकते हैं। किस देश ने उसकी
कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99%, कुल ऊर्जा उत्पादकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है, तो ऐसा देश ब्राजील है जहां विद्युत की आवश्यकता का 99% जल विद्युत से पूरा किया जाता है। विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में मछली का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो चाइना है, और इसमें भारत का जो स्थान है वो सेकंड नंबर है। भारत कौन से स्थान पे है? तो भारत सेकंड नंबर पे आता है। इसी के साथ हमारी 25 प्रश्नों की जो श्रृंखला होता है वह समाप्त होती है। धन्यवाद।